वेख्यो वेख्यो जरा इधर वेख्यो अजे मुछा जड़ियां ने फुटियां नहीं दाढ़ी आई नहीं तो बुजुर्गी पहले आ गई है भला की इंदा तो हो सकता है यार। हाजी साहब दा बकरा कुर्बानी दा आई साहब ए हुन कुर्बानी ते खवाना जे ए केड़ी नस्ल दा भला बहुत प्यारी है दसो हां भला समझाओ तो सही थोड़ा ए मोहम्मदपुरी है तो नहीं मोहम्मदपुरी नस्ल है कोई एवं ही है बलोचनी नस्ल दा बलोचनी नस्ल दा मोहम्मदपुरी दे कान बड़े बड़े होंदे ने यार पर माशाल्लाह ये भी बड़ा प्यारा अल्लाह नसीब करे। चलो जी जाओ हुन इंतजार करो कुर्बानी दा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमएम शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं जी। आज व्लॉग कुछ इस तरह से है कि मैं आया हूं कानपुर और यहाँ पे मौसम देखें बड़ा ही शानदार और बड़ा मज़ेदार किस्म का हुआ पड़ा है और हमने जाना है जी ज़मीनों पे विज़िट करने। पास की फ़सल है वो देखनी है और कोई और जो मुंजी की फ़सल है उसको भी काश्तकारी जो है उसका निज़ाम करना है। उसमें मैं आपको बताऊँगा तरीक़ाकार किस तरह से उसका जो बीज है वो तैयार किया जाता है और किस तरह से उसकी फसल जो है वो लगाई जाती है। ये देखें जी मौसम देखें और इन्जॉय करें। आय हाय 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 क्या ही बात है जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। में यहाँ पे कोयल की कू की आवाज़ भी आ रही है बड़ी शानदार किस्म की। ये देखें जी माशाल्लाह से शहद की मक्खी जो है उसने अपना छत्ता बनाया हुआ और यहाँ पे बैठी हुई है बड़े सुकून के साथ और बड़े मज़े के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रही है। अच्छा अब हमारा प्लान ये है कि हम ना इससे कोई बंदा शंदा बुलवा के ना तो इसे हमने किस तरह से उतरवा लेना है। तो अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है। बहरहाल मैं ख़ुद उतार लेता लेकिन यार मुझे ना इससे डर बड़ा आता है। ये ना बाद में पता लगे कि मुँह शूँ जो है वो जी सूजा पड़ा है और यहाँ पे सारी स्वेलिंग ही पड़ी है और फिर बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। फिर डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाए और फिर जाके जो मेरी तबीयत जो है बहाल हो। इससे बेहतर है कि बंदा किसी को बुलवा ले और उससे सारा काम करवा ले। क्यों जी, ये बेहतर रहेगा। अच्छा जी बिला आखिर हम जो है जी पहुँच चुके हैं अपने रकबे पे और अभी जो है जी आपको दिखाते हैं कपास की फसल। ये है जी कपास की फसल। ये यहाँ पे देखें अभी इससे जो है बारिश हुई है और यहाँ पे देखें ये जो इसके गोगड़े निकल रहे हैं। ये बीज जो है जी 3G है। 3G से मुराद ये है कि ये जो है जो पुराने वाला वो होता था ना कि कपास जो है वो सर्दियों में जाके तैयार होती थी और इस तरह का प्रोसीजर। लेकिन ये इसका फ़ायदा ये है कि ये अभी से जो है जी तकरीबन इसने फल देना स्टार्ट कर दिया है। अब कौन सा महीना चल रहा है, अभी जून चल रहा है और ये फल देखें जी बिल्कुल तैयार है और यहाँ से ये अभी फल निकल रहा है और ये जाके अभी 1 महीने बाद जो है फुल तैयार हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में फ़ाइनल इसका जो चुनाई का सिलसिला है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा मज़ा आ रहा है यार इधर आके और फुल इंजॉयमेंट हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ये देखें कैसे इन्होंने तरतीब के साथ लगाए हुए। इसका फ़ायदा भी है, कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं कि कुछ जगह पे ये होती है शुरू में 3G का रौला ये होता है और कुछ जगह पे जो कपास का बीज वो निकलता नहीं है। बीज की डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं और डिफरेंट किस्म का तरीक़ाकार होता है। वहाँ से लेके आते हैं, उनसे ख़रीदते हैं तो वो कहते हैं जी बड़ा बीज अच्छा है, बहुत ही कामयाब बीज है और ये है वो है। जब बीज को आके लगाते हैं उसके बाद से उसमें से एक बीज से पौधा निकलता है और 3 में से नहीं निकलता। फिर उसका प्रोसीजर ये होता है कि उसे हम ना दोबारा से फिर उसे पंजाबी में बोलते हैं कि गांडा, उसे मतलब उसकी जगह पर दोबारा जो है हम बीज वो लगाते हैं ताकि वो बीज की उसकी भरपाई हो सके। अगर वो हम ना लगाएं तो उससे ये होगा कि ये देखें जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पौधा ये लगा हुआ है, एक वहाँ पे लगा हुआ है। और 3G का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो घास वाली स्प्रे होती है इसके नीचे ना आप देखते होंगे कि अक्सर जो है ना फुट्टी के नीचे ना घास बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और अगर ये घास हो जाए तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको ख़त्म करने का वो गोडी वगैरह करनी पड़ती है और ये वो फ़लान। लेकिन इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें गोडी शोडी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये 3G है
आप एक स्प्रे लेते हैं सिंपल, वो इसके अंदर मारते हैं और उसके बाद वो घास वगैरह जो है ऑटोमेटिकली जो है वो जल जाए। ये देखें, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा बहुत भी आपको घास नज़र नहीं आएगा। तो अगर ये दूसरा वाला सिंपल वाला बीज होता तो इससे जैसे ही हमने स्प्रे करनी थी तो इसने मर जाना था, इसके पत्ते भी सूख जाने थे और हमारा जो पैसा है वो भी सारा ज़ाया हो जाना था। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि आप स्प्रे करते हैं और उसके बाद पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचता, इसके पत्ते भी महफूज रहते हैं और जो घास है, जो नुकसानदेह पौधे होते हैं नीचे से, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये इसका तरीक़ाकार है। लेकिन इसमें यह है कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं ना, तो उस वक्त जो है ख़तरे की बात पैदा हो सकती है कि इसमें बहुत ज़्यादा अटैक्स जो है थ्रिप्स का होता है। उसके बाद जी सफ़ेद तेला और सब्ज़ तेला जो है ये इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इसके लिए इसकी साथ साथ जो है आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये देखें, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये सब्ज़ तेला जो है ना, ये घूम रहे हैं। ये देखें, ये अब बारिश हुई है ना, जैसे ही बारिश ने होना है तो इन्होंने अटैक कर देना है और ये तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ना एक पत्ते को चूस के रख देते हैं। ये देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये इस तरह से इसे खाते जाते हैं और ये पत्ते की नशोनुमा जो है वहाँ पे डैमेज होती है और उसके बाद पत्ते की जो ग्रोथ है पौधे की, वो भी रुक जाती है। अगर इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, इनका आपको अटैक खसूसी तौर पर रखना पड़ता है कि कौन सी बीमारी है और किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी इसके लिए दवाई यूज़ करनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसा कि बायर है, उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे और भी मल्टीनेशनल हैं जो कि बहुत अच्छी जो दवाई है वो देते हैं। अरे जवान जान, तू आदमी है तो तू आना है, तू मैं बुढ़ा बंदा वा। सुनो जी इधर नवी गल, अजय मतलब अजय वेख्यो जरा इधर वेख्यो, अजय मुछां जड़ियां ने फुटियां नहीं, दाढ़ी आई नहीं तो बुजुर्गी पहले आ गई है। भला की इंदा तो हो सकता है यार। अच्छा जी, मजे की गल है, भाई जड़े ने साढ़े बहुत अच्छे भाई ने, बड़े जबरदस्त, लेकिन पता नहीं इस टाइम शर्मा रहे ने कैमरे के सामने आने तो। कैमरे टिकटॉक बनाते ने बड़ी जबरदस्त किस्म की, अक्सर मैं इन्हां दी वीडियोस जड़ियां लाइक करना वा, बड़ा अच्छा बेहतरीन किस्म का कंटेंट होंदा है। गपशप लांदे ने लेकिन पता नहीं शर्मांदे ने कैमरे के सामने आने तो। हुण कह रहा सन हाजी जरा उरा मेरी ना मदद करा कि मैं बुजुर्ग आदमी है, मेरी कमर में दर्द है। ते आ जी हुण पट्टे टोरा ने, पट्टे टो के उत्थे माल खड़ा है, उन जाके खवाने ने। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। नहीं उर्दू में बात करो ना यार। इधर आओ। उत्थे किथे चले हो? घास उठवाओ पट्टे उठवाओ ना। चलो जी, आप मजबूती से उठाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा आसरा। ज़बरदस्त। 1 एकड़ जो है वो हमने फिर लिया है। अब हम जा रहे हैं अगले एकड़ पे और हम जो है उसका मुआयना करते हैं, उसकी क्या सिचुएशन है। इसकी सिचुएशन तो कुछ इस तरह से थी कि इस पर जो है ग्रीन जो तेल है जो मैंने आपको दिखाया है, वो छोटे छोटे ग्रीन वो जो है इस पर इसका अटैक हुआ है और इसकी जो थोड़ी सी पैदावार है वो इसकी तरह थोड़ी सी मुतासर है। अब ये सिर्फ बारिशों की वजह से है। जैसे ही बारिशें अब कंट्रोल में आती हैं तो उसके बाद जैसे ही हम इसकी खाद की पैदावार जो है, खाद की जो मिकदार है वो बढ़ाएंगे और उसके बाद से इसकी पौधे की नशोनुमा जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी और पौधा जो है वो अपना कद भी बड़ा करेगा और उसके साथ जो फल है, जो छोटे छोटे से आपने गोगड़े देखे हैं, वो भी इससे जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्लियर है, पत्ता इसका ठीक है, हालांकि बारिश के बावजूद भी। हैं जी, इसमें कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पौधे पे ना 16 16 17 17 भी लगे हुए हैं और किसी पे कम भी हैं। तो ये तो सिलसिला है। लेकिन ये देखें, आप बारिश की सिचुएशन देखें कि किस तरह से बारिशें हो रही हैं और ये पाँव रखने से भी जो है ना, ये देखें ये नीचे दब रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो ये ख़तरनाक है, नुकसान हो सकता है इससे। अब दुआ है कि अल्लाह ताला किस तरह से बारिशें जो हैं वो कम हो जाएं और धूप जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाए ताकि हमें फ़ायदा भी हो। जो मतलब लोग चावल लगा रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, जिन्होंने लगा लिए हैं वो तो मज़े में है। ये देखें, ये भी है जी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा पौधों, कुछ पौधों पे ज़्यादा उसने फल जो है उठाया हुआ है। टिंडे जो है ना ये बेहतर लगे हुए हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे कम है।
तो उसकी वजह यह है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी खाद और आपकी नशोनुमा, आपका तरीक़ाकार किस तरह से आप दे रहे हैं, कैसे आप डोज यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं। इस पे भी काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, ये देखें तकरीबन 25 तक हैं इस पे माशाल्लाह से। और ये इस तरह के जो पौधे हैं ना, सारे ही अगर ऐसे हो जाए ना तो फिर मज़े की बात है कि वो आदमी जी चस आ जाए ज़िंदगी दी। जो बड़े पौधे हैं ना, वैसे मैंने देखा है कि वो उन पे ज़्यादा फल लगे हुए हैं। जब इसका कद बढ़ेगा तो फिर साफ ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली उसने जो है ग्रोथ भी देनी है और पौधे भी जो हैं वो बढ़ेंगे। तो अच्छा जी, अब आपको एक हम और मज़े की चीज़ दिखाते हैं। वो ये है कि यहाँ पे गिद्दड़ जो है ना, उनका भरपूर राज होता है। अभी गिद्दड़ जो है वो आया, उसने एक बकरी का बच्चा हमारा उठाया और ले के भाग गया। वीडियो बनाओ वीडियो। गट्टू आइंदे वे छोड़ लेंगे वे ना मारो मारो ना, ये निकलते हैं। और उसको चीर फाड़ के खा गए। और ये देखें कितना गहरा इन्होंने अंदर, अभी ये जो है हमने इसे पूर दिया मट्टी लेके ना, तो इससे पहले इसके अंदर बहुत गहरा वो बना हुआ था, इतना ज़्यादा गहरा था कि एक पूरा बंदा अंदर चला जाएगा, बंदे से ज़्यादा होगा, मतलब 6 वहाँ से लेके एक, मतलब उन्होंने अपनी एक प्रॉपर एक गार जो है ना एक किस्म की अंदर बनाई हुई है ताकि हम जो है अपने सेफ्टी से रह सकें। यहाँ से तकरीबन 10 जो गिद्दड़ हैं वो भाग रहे थे और इन्होंने जो उसे पकड़ा है और उनको बच्चों को पकड़ के फिर उन्हें ये लेके गए। जो बड़े गिद्दड़ हैं वो उस तरफ भाग गए, वो आगे जो है ना कमाद के पौधे हैं उस तरफ वो निकल गए और अपनी जान जो है उन्होंने बचा ली है। लेकिन कुछ जो है वो इनके हाथ लग गए, इन्होंने उसे पकड़ा है। वालियां दे पकने परौंठे ते छड़ियां दी अग न बले बई, दीवा न बले वाह जी वाह। दीवा न जले। वालियां दे पकन मिठे परौंठे ते छड़ियां दी अग न बले बई, अग न बले। हाजी साहब दा बकरा कुर्बानी दा पूरा लेके आवी यार जरा। हाजी साहब उधर करना ए हुण कुर्बानी ते खवाना जे। हां इंशाअल्लाह, चलो इंशाअल्लाह खावा दे। करके करना। ए केड़ी नस्ल दा भला? बहुत प्यारी है। दसो खां भला, समझाओ तो सही थोड़ा। मुख्तार नु पता, मैनू की पता। मैंने की पता केड़ी नस्ल है। देसी नस्ल है और की है भाई। ए मोहम्मदपुरी है तो नहीं? नो मोल वो मोहम्मदपुरी की नस्ल है कोई, एवें ही है बलोचनी नस्ल दा। बलोचनी नस्ल दा। मोहम्मदपुरी दे कान बड़े वड्डे होंदे ने यार, पर माशाल्लाह ये भी बड़ा प्यारा, अल्लाह नसीब करे, सोना है बड़ा प्यारा है। पता नहीं फुफी तेरी केड़ा लेंदी। चलो जी जाओ, फुफी दा मोटा होना। इंतज़ार करो कुर्बानी दा। ये आज का छोटा मोटा सा व्लॉग था। तो हम आए हुए थे इधर गांव में, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ चीज़ें जो है डिटेल के साथ डिस्कस की जाएं और आपको दिखाया जाए माहौल, देहाती माहौल, सिंपल माहौल और इन्जॉय।